अगर हम डिलीट की बात करते हैं तो जब हम डिलीट करते हैं किसी भी एक एलिमेंट को, तो उससे आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फिर एक एक स्टेप हमें पीछे करना पड़ता है, ताकि हमारी जो ये अरे में चूंकि डाटा जो है वो एक साथ ही होता है, तो इसलिए हमें एक एक स्टेप पीछे लेके आते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा डाटा जो है वो इतने पोर्शन में मौजूद है। तो ये भी उसके लिए भी हमें फिर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वर्किंग करनी पड़ती है। अमूमी तौर पर जो हम ऑन एवरेज बात करते हैं, तकरीबन हाफ लिस्ट को जो है वो मूव हमें करना पड़ता है जब हम इंसर्शन या डिलीशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हाफ लिस्ट को मूव करना, जो उसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अरे के तहत जो है वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। अब इसी का दूसरा हल क्या है कि हम लिस्ट को जो है वो पॉइंटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। जब पॉइंटर्स के थ्रू लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसे फिर हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। जब हम पॉइंटर्स के थ्रू जो है वो लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसे फिर हम कहते हैं कि वो लिंक्ड लिस्ट है, क्योंकि उसमें सभी के सभी जो हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से पॉइंटर की मदद से लिंक किए जा रहे होते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा ये एक एलिमेंट है, ठीक है। और जब ये मेरा एलिमेंट, मैंने जो भी डाटा स्टोर करना है वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, और उसके बाद ये जो पॉइंटर है इसमें एड्रेस बेसिकली स्टोर कर दूंगा मैं अगले वाले हमारे जो है वो आइटम का, या अगले वाली हमारा जो पोर्शन उसका एलिमेंट बनता है उसका मैं जो है यहाँ पर एड्रेस स्टोर कर लूँगा, और उससे अगले वाले का इसमें एड्रेस आ जाएगा। सो ऑन, ये बात आगे चलती रहेगी। और जो सबसे आखिरी वाला मेरा होगा एलिमेंट, उसके पॉइंटर्स में हम लोग स्टोर कर देंगे नल। नल का मतलब क्या है कि अब ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ये फर्दर किसी को भी पॉइंट, अगर तो उसमें एड्रेस है तो मतलब क्या है वो कि अगले वाले एलिमेंट का एड्रेस होगा, और अगर वहाँ पे नल है तो मतलब क्या है कि इसके आगे कोई भी जो है वो एलिमेंट नहीं है। अब इस तरीके से अगर हम लिस्ट क्रिएट करें तो उसे फिर हम कहेंगे ये लिंक्ड लिस्ट है। अब लिंक्ड लिस्ट का हमें फ़ायदे क्या है कि एक तो हमें स्पेस ऐसा ऑक्यूपाई करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पेश आती। हम जो चंक्स मौजूद होते हैं उन्हीं चंक्स में जो है वो काम कर सकते हैं। अगर हमें बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इसकी एफिशिएंसी भी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है अरे की निस्बत। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके कुछ फॉर्म्स भी आ रहे हैं, और साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी बात जो है वो की जा रही है। ये आप लोग पॉज करके 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिए। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पेश आएगी तब हम मेमोरी के अगले पोर्शन को ऑक्यूपाई करेंगे, वरना हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन अरे में ऐसा नहीं कर सकते थे। अरे में हम एक एस्टिमेट कर लेते थे पहला, और उतना मेमोरी को हम एक ही दफ़ा जो है वो एलोकेट कर लेते थे। तो यहाँ पे इस तरह की ज़रूरत पेश नहीं आती। जब ज़रूरत पेश आएगी तब हम उसकी मेमोरी एलोकेट कर देंगे, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी हम उस मेमोरी को रिलीज़ कर सकते हैं। जबकि अरे में हम ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। अगर हमने 50 एलिमेंट की अरे बनाई है तो 50 के 50 एलिमेंट हमारे पास रिजर्व रहेंगे, और अगर हम उनको कम भी इस्तेमाल करें तो वो फिर भी हमारे पास उतनी ही मेमोरी जो है वो रिजर्व रहेगी। अगर ज़्यादा की तरफ जाना चाहें तो उसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये हमारे पास फ़ायदे थे जब हम लिस्ट को जो है वो अरे पॉइंटर्स के थ्रू जो है वो बनाने की बात करते हैं। अब इसमें जो एक पोर्शन होता है ना, ये वाला जो एक एलिमेंट होता है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। इसका लिस्ट का जो एक एलिमेंट होता है उसको लिंक लिस्ट में हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब हर नोड जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्से को हम कहते हैं कि डाटा पोर्शन, और दूसरे को हम कहते हैं लिंक पोर्शन या पॉइंटर पोर्शन। अब डाटा पोर्शन में क्या होता है, हमारे पास डाटा आ रहा होता है, और लिंक्ड वाले में क्या होता है, लिंक होता है नेक्स्ट नोड का। और जो सबसे आखिरी वाली हमारे पास नोड होती है वो जो कि किसी को लिंक नहीं कर रही होती, तो इसलिए वहां पे नल स्टोर हो जाता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक नोड में जो डाटा पोर्शन हो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टोर कर सकता हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, आप कहते हैं कि इंटीजर एक्स, सिंपल एक ही डाटा है उसमें, और उसी का सिर्फ डाटा हम यूज़र से ले सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया अभी कि ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही एलिमेंट हो, आप यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि स्टूडेंट का हम लोगों ने जो है वो एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो स्टूडेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन है आप यूज़र से ले सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हम लोग जो है वो
उसका रोल नंबर, उसका नाम, फादर नेम और उसका CNIC नंबर, ये सभी चीज़ें हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम उसको जो है वो डाटा वाले पोर्शन में उसने वेरिएबल्स बना के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसका कोड करेंगे तो मज़ीद आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि हम इसको किस तरीके से जो है वो फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट जो होता है लिंक लिस्ट का, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। और एक नोड के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं डाटा पोर्शन और दूसरे को कहते हैं लिंक पोर्शन। डाटा पोर्शन में हमारे पास डाटा स्टोर होता है और लिंक पोर्शन में जो है वो एक पॉइंटर होता है जो कि अगली वाली नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा होता है। और जो सबसे आखिरी वाला हमारे पास नोड होती है, उसके इस वाले पोर्शन में जो पॉइंटर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे नल स्टोर होता है। और नल स्टोर होने का यही मतलब है कि इससे आगे फर्दर और कोई नोड जो है वो क्रिएट नहीं की गई है। अब शुरू करना जो होता है, हम एक और हेड ले लेते हैं। जब भी लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो एक हेड बना लेते हैं। हेड बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो सबसे पहली नोड होती है, उस पहली नोड का एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास हेड है। तो हेड में जो है वो डाटा स्टोर नहीं होता। तो ये एक सिंपल एक आम पॉइंटर होता है और ये पॉइंटर वेरिएबल में जो है वो पहली नोड का एड्रेस स्टोर कर देता है। और वो नो और वो वाला पॉइंटर जिसमें पहली नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा होता है, उस पॉइंटर को हम लोग कहते हैं कि वो उसका हेड है। तो अगर हम इस चैप्टर को जो कि बुक में इसमें मेंशन, अगर हम इसको देखें तो इसमें आपको लिंक लिस्ट की जो है वो डेफिनेशंस दी और उसके फर्दर उसके ऑपरेशंस और जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स का कलेक्शन होती है और उसमें एक कंपोनेंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे, तो ये एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। एवरी नोड एक्सेप्ट द लास्ट नोड, इनके हर नोड सिवाय आखिरी नोड के कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अगली नोड का एड्रेस होता है, हर नोड में अगली नोड का एड्रेस होता है। जैसे कि अभी हम लोग वीडियो में भी देख रहे थे और जो इससे पहले थे स्लाइड्स थी, कि हर एक नोड के आखिर में जो लिंक वाला पार्ट होता है, जो पॉइंटर वाला पार्ट होता है, उसमें अगली नोड का एड्रेस स्टोर होता है सिवाय आखिरी नोड के, क्योंकि आखिरी नोड के वहां पे क्या स्टोर होता है, फिर नल स्टोर हो जाता है। Thus, every node is linked list has two component। तो इसलिए हर एक लिंक लिस्ट में जो हर एक नोड होती है उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट वो जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसे हम कहते हैं वो डाटा वाला कंपोनेंट है। और दूसरे वो वाला पोर्शन जिसमें हम लोग जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं वो लिंक पार्ट। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि एवरी नोड इज लिंक लिस्ट हैज टू कंपोनेंट, तो वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डाटा पोर्शन है और दूसरे को हम कहते हैं जो है वो लिंक पोर्शन है। तो एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और एक जो है वो एड्रेस स्टोर करने के लिए। अब फर्स्ट जो नोड होती है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एक अलहदा से जो है वो सेपरेटली एक बना लेते हैं, नोड बना लेते हैं। और उसमें सिंपल क्या स्टोर करते हैं, पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं और उसमें डाटा पार्ट जो है वो नहीं आता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे आप कि ये मेरे पास पहली नोड है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। हर एक नोड के दो वाले पोर्शन बने हुए हैं, डाटा पोर्शन और लिंक पोर्शन। डाटा पोर्शन में डाटा स्टोर है और लिंक पोर्शन में अगली वाली नोड का एड्रेस स्टोर है। सिवाय आखिरी नोड के, आखिरी नोड के यहाँ पे क्या स्टोर होता है, आपके नल स्टोर होता है। और जो सबसे पहले वाली नोड होती है उसके यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा होता है, सिंपल एड्रेस आ रहा होता है हमारे पास जो है पहली वाली नोड का। इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप फर्दर इसके देखें और तो अब ये वाले इसके एड्रेसेस के साथ बात की जा रही है। अब ये वाला जो हमारे पास पहली वाली नोड है, इसका एड्रेस क्या है, हम कहते हैं 1200 और ये कहाँ पे स्टोर हो गया, हेड में स्टोर हो गया। और जो मेरी अगली नोड है उसका एड्रेस क्या है, 1575, ये किस में स्टोर हो गया, इस वाली नोड में स्टोर हो गया। तो इसका मतलब है कि इस एड्रेस की मदद से मैं इस नोड पे जा सकता हूँ।
ठीक है। और इस हेड की मदद से मैं पहली नोड पे आ सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक हेड वेरिएबल मौजूद हो तो मैं अपनी सारी की सारी जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है उसको हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये भी आप इस सामने में देखें तो ये उसी को किया गया है कि इन्फो पार्ट में जो है वो इन्फॉर्मेशन है और जो लिंक पार्ट है उसमें हम लोगों ने एड्रेस स्टोर किया गया है हमारे पास अगली वाली नोड का। सवाए आखिरी नोड के आखिरी वाली नोड में जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? नल, क्योंकि नल का ASCII कोड बेटा जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो से उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास सिर्फ एक हेड वेरिएबल हो तो हेड वेरिएबल की मदद से मैं अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि हेड की मदद से क्या होगा, मैं पहली नोड पे चले गया, पहली नोड के जो लिंक पार्ट है उसकी मदद से अगली नोड पे चले गया। ठीक है, क्योंकि अगली नोड का एड्रेस क्या था, 2800, और जो कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। और इसी तरीके से जब मैं इस नोड पे पहुंच गया तो इसका एड्रेस पार्ट यूज करते हुए अगली नोड पे पहुंच गया, इसका एड्रेस यूज करते हुए मैं अगली पोजीशन पे पहुंच गया। और जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्दर आगे हमारे पास जो है और कोई भी नोड नहीं है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, ये हम लोग जो है कोडिंग जब इसके करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे कि ये सारी कोडिंग में इसको किस तरीके से जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।